अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। मतलब हमारे पास एक आर्मी कंटिजेंट है, मतलब एक आर्मी का ग्रुप है, उसमें 616 मेंबर्स हैं और एक बैंड है, आर्मी बैंड है, उसमें 32 मेंबर्स हैं। तो उसको परेड करना है, मतलब 32 मेंबर्स हैं, वो आगे में खड़े रहेंगे ऐसे। ये आपका फर्स्ट मेंबर है, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते हैं, 4, 5, ऐसे करके 32 मेंबर्स हैं। ये आपके लीड करेंगे, ये जो है आर्मी के बैंड है, आर्मी के बैंड के मेंबर्स हैं। तो हमारे पास टोटल 616 आर्मी मेंबर्स हैं। अब इन लोगों को इनके पीछे खड़े होना है, ऐसे करके मार्च करेंगे। ये मतलब एक लाइन बनेगा, ये एक लाइन बनेगा, ऐसे 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 चल के ऐसे। ये जितने भी मेंबर हैं इनको डिवाइड करके आपस में इस तरह से इनके पीछे पीछे मार्च करते जाना है और ये आगे आगे चलेंगे, ठीक है। और ये क्या बोल रहा था? 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में इनको मार्च करना है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बेसिकली इसका एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो एचसीएफ निकालने बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो इसमें 616 और 32 में जितने कॉमन मतलब हाईएस्ट फैक्टर है वो हम निकाल लेंगे और वो एक दूसरे के पीछे मार्च करते जाएंगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने तो आप लोगों ने सीख ही लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो उसी तरह से इसको करेंगे। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास? वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ we have to find the HCF of 616 and 32, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम? हमेशा जो C है वो ग्रेटर देन D लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा के हम एक Q एंड R फाइंड करते हैं सच दैट C इक्वल्स टू DQ प्लस R, और तब तक करते हैं जब तक R 0 ना हो जाए। तो इसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम C ले लेते हैं 616 क्योंकि ये बड़ा है, एंड D इक्वल्स टू 32, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मेरा पिछले का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। तो इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 616 इक्वल्स टू 32। अब कितने बार में जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा ये आप करके देख लीजिए। तो ये आपका जाएगा 19 बार में, प्लस इसका रिमाइंडर जो है बचेगा 8। इसको आप कीजिएगा 32 इंटू 19, तो ये कितना आ जाएगा? 9 2 18, 9 3 27, 28, और ये 2 3, ठीक है। तो 8 0 और ये 608, आपका रिमाइंडर बचेगा 8। तो हम क्या करते थे, इसको सर्किल कर लेंगे। अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और उसमें इन दोनों के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं C1 इक्वल्स टू 32 एंड D1 इक्वल्स टू 8। तो फिर से लगाते हैं इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो 32 इक्वल्स टू 8 4 बार में जाएगा, प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा? 8। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8, ऐसे लिखेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास?
therefore the maximum number of columns, therefore the maximum number of columns in which they can march, is 8, जो हमारे पास HCF आया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? ये बोलता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, मतलब क्या करना है हमें क्या दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर लेते हैं तो उसको हम या तो 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, m कुछ नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज कोई हमने एक a इंटीजर ले लिया है ना, ये हमने इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको हमें इस फॉर्म में लिख के नहीं दिखाना है। जो इसका हमारे पास स्क्वायर आएगा उसको हमें दिखाना है कि या तो ये 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं 2, है ना, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसके स्क्वायर को हमें ये दिखाना है कि 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में वो होगा। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 2 स्क्वायर हमारे पास हो गया 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू ये हमारा हो गया 3m प्लस 1, जहाँ की हमारे पास m इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया। अब कुछ और नंबर ले लीजिए, कुछ और नंबर ले लीजिए, सपोज ले लेते हैं 5। ठीक है, तो अब इसका 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, है ना, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 3 इंटू 8, है ना, प्लस 1, तो 3 8 जो 24 प्लस 1, तो ये 25 हो गया। तो इसको भी हमने उसी फॉर्म में लिख दिया, 3m प्लस 1, यहाँ पे m कितना है? 8 है। ठीक है, उसी तरह से और कुछ नंबर ले लीजिए, सपोज ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, तो बस इतना ही हो गया और कुछ नहीं है, 3 इंटू 3 9 हो गया। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? 3m। तो इसी तरह से किसी भी नंबर को आप ले लीजिए तो उसका स्क्वायर कीजिए, तो वो या तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 3 है ना, तो किसी भी नंबर को ले लीजिए, तो आप ट्राई कर करके देख सकते हैं 8-10 नंबर, ठीक है, तो आपकी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सम इंटीजर, और आपने कोई भी नंबर लिया a और उसका स्क्वायर किया है तो वो हमेशा 3 या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये प्रूफ नहीं है। तो इसका प्रूफ हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम लेते हैं कोई भी इंटीजर ले लेते हैं ना, 2 पार्ट में करेंगे। पहले तो हम ये दिखाएंगे क्लेम, पहले हम ले लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो पहले हम ये दिखाएंगे, हमारा क्लेम होगा कि a कैन बी रिटन एज 3m या फिर 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2, इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, ये हम दिखाएंगे।
या तो ए हमारे पास 3m होगा, या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 3m+2 के फॉर्म में होगा, ये हमें दिखाना है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको दिखाएंगे। जो इसका स्क्वायर का नंबर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो ये हमने कहीं प्रूफ नहीं किया हुआ है, तो इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। 2 पार्ट में, पहले इसका प्रूफ, उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ। अगर आपको इसका प्रूफ स्किप करना है तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके जो ये वाला पार्ट होगा उसका प्रूफ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लेम हो गया। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे जितना होगा हमें वही नंबर बी ले लेना है ना। तो ए तो हमारे पास है, वी हैव वन नंबर ए, वी हैव इंटीजर ए, ठीक है, एंड टेक अनदर इंटीजर बी, टेक अनदर इंटीजर बी। बी को कितना लेंगे? जितना यहाँ पे रहेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। बी इक्वल्स टू 3 ले लिया, ठीक है। अब इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन ए एंड 3, मतलब b इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देन वी गेट a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, और b की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। तो अब a किस किस फॉर्म में हो सकता है? a कैन बी ऑफ द फॉर्म यहाँ पे देयरफॉर लगा दीजिए। देयरफॉर a कैन बी ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। r का पहला वैल्यू 0, 0 के लिए कुछ नहीं लिखते हैं, यानी कि 3q हो जाएगा, और 3q प्लस 1, r की वैल्यू 1, उसके बाद 3q प्लस 2। बस r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि r इज लेस देन 3, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। देयरफॉर a कैन बी रिटन एज therefore any integer a can be of the form 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ इसको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट। हमारे पास क्या मिला? हमने क्या दिखाया अभी तक कि अगर a हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है, a अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो हम a को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q हमारा कोई भी इंटीजर है, q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमें क्या करना है? टू प्रूफ कि अगर हम ये जो नंबर है कोई भी इंटीजर लेते हैं, तो हमने दिखा दिया कि कोई भी इंटीजर लेंगे तो उसको हम 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम दिखाएंगे अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, ठीक है, अगर उसको हम स्क्वायर करें तो उसको हम 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ वी स्क्वायर, कोई भी इंटीजर ले लिया, उसको बाद उसको स्क्वायर कर दिया, कोई भी इंटीजर ले लिया उसके बाद उसको स्क्वायर कर दिया। इफ वी स्क्वायर एनी इंटीजर
इंटीजर a, ठीक है। देन वी कैन राइट a स्क्वायर, मतलब a लिया उसको स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स टू 3m और 3m प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। वेयर m इज सम इंटीजर, मतलब कोई भी रैंडम इंटीजर होगा, m इज सम इंटीजर, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो a तो हमने ले लिया, a हमने ले लिया, a को हम 3q प्लस 1, ये 3 सॉरी a इक्वल्स टू 3q लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, या फिर a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो केस 1 हम क्या करेंगे, इसी में से लेके हम चलेंगे, क्योंकि हमने कोई भी इंटीजर लिया तो उसको 3q के फॉर्म में लिख दिया, 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया, 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर हम a इक्वल्स टू 3q को फॉर्म में लिखते हैं ना, इफ a इक्वल्स टू 3q लिख दिया, ठीक है, तो इस केस में क्या हम इसको 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये देखते हैं। तो इसको स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखना चाहिए, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास इधर हो गया 3q का होल स्क्वायर। अब ये कितने बराबर, ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, हमारे पास a इक्वल्स टू 3q लिखा था एंड q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो इफ q इज सम इंटीजर ऐसे लिखना चाहिए, मार्क्स नहीं कटते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इफ q इज सम इंटीजर देन q स्क्वायर इज ऑल्सो इंटीजर, ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। और ये क्या इंप्लाई करेगा, 3q स्क्वायर इज ऑल्सो अ इंटीजर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंटीजर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, और इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एम, ठीक है। और m बराबर कितना होगा, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3m, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर इज सम इंटीजर। तो पहला केस में तो हमने दिखा दिया, सॉरी हाँ ठीक है, पहला केस में तो हमने दिखा दिया कि a इक्वल्स टू 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्म में। अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस पे क्या करेंगे, लेंगे हम केस 2। केस 2 में क्या होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर प्रोसीड्यूर आसान है, आप फॉलो करते जाइए, ठीक है। इफ a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ठीक है, इसमें भी स्क्वायर कर देंगे सिमिलरली जैसा फर्स्ट केस में किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 2q, और ये प्लस 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, इसको साइड में से लिख दीजिए। सिमिलरली यहाँ वाला लॉजिक यूज़ करेंगे, q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, ठीक है। q हमारे पास इंटीजर है, ये क्या इंप्लाई करेगा कि q स्क्वायर भी इंटीजर है, ये वाला q स्क्वायर भी इंटीजर है,
ये क्या इम्प्लाई करेगा, 3q² भी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। अब q इंटीजर है तो 2q भी इंटीजर होगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि इन दोनों का एडिशन भी इंटीजर होगा, इंटीजर इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, तो 3q² प्लस 2q भी इंटीजर होगा। तो ये जो टोटल है ये हमारे पास इंटीजर हो गया, जो हमारे पास ये टर्म है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a² इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी यहाँ पे a² है, गलती से मैंने सिर्फ a लिखा था, सुधार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि a² के लिए सॉल्व किया था तो ये a² ही है। तो हमारे पास क्या मिल गया, a² इक्वल्स टू 3 इंटू 3q² प्लस 2q प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q इज सम इंटीजर, ठीक है। इसको डबल स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं केस 3 में। केस 3 में क्या था हमारे पास, इफ a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो अब इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या करेंगे, a² इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज इक्वल्स टू 9q² प्लस 4 प्लस 3 4 जा 12q, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9, ये 9 है, 9q² प्लस इसको इधर ले आया 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब ये इन तीनों से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3, यहाँ से हमारा बचा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब जैसे हमने केस 1 और केस 2 में लॉजिक यूज किया था, q हमारा इंटीजर है तो q² भी इंटीजर होगा, q इंटीजर है तो 4q भी इंटीजर होगा, और इन तीनों का सम भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या हो गया हमारे पास, a², इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज सम इंटीजर, है ना, ये हो गया। इसको ट्रिपल स्टार कर दीजिए। अब देखिए हमने a लिया था, उसके बाद a² निकाला, ठीक है, और a² का हमने 3 केसेस में सॉल्व किया, क्या क्या आया हमारे पास, a² इक्वल्स टू, अब कहाँ से इसको देखेंगे, फ्रॉम स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार। स्टार में हमारे पास क्या आया, 3m के बराबर आया स्क्वायर, डबल स्टार में हमारे पास क्या आया, 3m प्लस 1 के पास 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, एंड ट्रिपल स्टार में हमारे पास 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो तीनों केस को देखें तो या तो हमारे पास a² की वैल्यू जो है वो या तो 3m के फॉर्म में है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में है, वेयर m इज सम इंटीजर। तो ये आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया।